चुनाव आ गया, 5-7 महीने बाद में चुनाव है, तो अब ये चाव है कि जात पात धर्म जूत बजुआ के पूरे देश को अग्नि में झोंक कर हम दोबारा से सरकार बनाओ। मोदी जी सबसे बड़ा तानाशाह है, हिटलर से बड़ा तानाशाह है। हिटलर का बाप है मोदी जी। वो महिला कौन थी, उसका पति कौन था? उसका पति एक फौजी था जिसने कारगिल युद्ध जीता था, जिसने भारत के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, और वो अपनी बीबी की इज्जत नहीं बचा पाया क्योंकि भीड़ ने उसकी बीबी को नंगा किया और पूरे बाजार में घुमाया। जिसकी कार्रवाई करनी चाहिए, जो दोषी थे उनको गोली से उड़ाना चाहिए था, चाहे कोई भी होते वो लोग। अगर वहाँ बीजेपी की सरकार न होती तो 100% मोदी जी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देता, 100%। लेकिन बीजेपी की सरकार तो राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीक जागलान के साथ। फिलहाल भाई आप देखने लग रहे हो फ्रेम में एक ऐसा चेहरा जो सामाजिक मुद्दों के साथ में पार्टी के साथ जरूर जुड़े हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर बड़े खुल करके बोलते हैं। और आज की अगर बात करें भाई, देश के अंदर बहुत सी बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको पर आज चर्चा करने का काम कराएंगे। मनोज राठी जी मेरे साथ मौजूद है। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे राठी साहब, आज का मेरा पहला सवाल तो आप तो ये रहेगा, जिस प्रकार के हालात देश के होने लग रहे हैं अलग अलग दिशाओं की, अगर मैं बात करूँ फिलहाल मैं अगर मणिपुर मुद्दे की बात करूँ तो आपने देखा होगा किस प्रकार के हालात जो है देश के आज हो चुके हैं, तो उस मामले को आप किस नज़र से देखते हो? देखो, बहुत ही संवेदनशील मामला है। सबसे बड़ी बात वहाँ देखने में आई कि दो समुदाय आमने सामने खड़े लड़न लग रही है। बीजेपी सरकार सोई पड़ी, कोई एक्शन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, न कोई बयान न कोई स्टेटमेंट। सबसे बड़ी बात, पूरा विपक्ष मांग करता रहा कि मणिपुर के मामले में मोदी जी कुछ न कुछ तो बोले संसद में आके, लेकिन कुछ नहीं बोले। मन की बात करने के लिए तो आगे, और मन की बात में भी मणिपुर का कहीं कोई जिक्र नहीं किया मोदी जी ने। बहुत बड़ी बात है ये कि मणिपुर के अंदर एक महिला को नग्न दौड़ाया गया, और वो महिला कौन थी, उसका पति कौन था? उसका पति एक फौजी था जिसने कारगिल युद्ध जीता था, जिसने भारत के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, और वो अपनी बीबी की इज्जत नहीं बचा पाया क्योंकि भीड़ ने उसकी बीबी को नंगा किया और पूरे बाजार में घुमाया, जिसकी वीडियो वायरल हुई। और बड़ा ही दुख भरा, मैं तो कहूँगा कि बड़ा मामला था हिंदुस्तान का ये। इस मामले में तो मैं कहूँगा कि मोदी जी ने स्वयं बोलना नहीं चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी थे उनको गोली से उड़ाना चाहिए था, चाहे कोई भी होते वो लोग। लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये तो बड़ा सरकार वहाँ बीजेपी की है मणिपुर में, मुख्यमंत्री वहाँ नाटक करता, कभी इस्तीफे का नाटक करता, कभी कुछ करता है। अगर वहाँ बीजेपी की सरकार न होती तो 100% मोदी जी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देता, 100%। लेकिन बीजेपी की सरकार तो राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब ही नहीं। तो मैं तो मांग करूँ हूँ कि मणिपुर के अंदर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, और वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो तुरंत आर्मी को दे देनी चाहिए। आर्मी अपने आप देखेगी, क्योंकि वहाँ पुलिस प्रशासन फेल हो चुका है, वहाँ की सरकार फेल हो चुकी है, और वहाँ का सिस्टम फेल हो चुका है। इसलिए वहाँ तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा के मणिपुर पूरा का पूरा जो है आर्मी को सौंप देना चाहिए। उसके नहीं तो आगे आने वाले समय में और दुष्परिणाम हो सकते हैं। इनकी जो वोट की राजनीति है यह बड़ा नुकसान कर सकती है, और बीजेपी की ये वोट की राजनीति पूरे देश को मोटा नुकसान करेगी। संसद की अगर बात करें, संसद में इसी टॉपिक को लेकर के बहस हुई है, बार बार उसको संसद को बंद करने का काम है। एक व्यवस्थित तरीके से संसद भी नहीं चलन लग रहा है। पिछले आपने सत्र देखा होगा, बीजेपी की तरफ से कोई मतलब जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं मिलने लग रहा। बीजेपी वोट की राजनीति करती है ना, वो सोचते तुम कुछ बोलोगे तो कोई समुदाय तार से नाराज हो गया तो हमने वोट कौन देगा, इसीलिए चुप्पी धारण करे बैठे हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करने लग रही। डूब मरने की बात है, एक इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा इश्यू, और उस पर मोदी जी बोलने कौन लग रहे, तो किस बात पे बोल लगा? मन की बात में क्या है मोदी जी को, जो मन की बात करता है टीवी के ऊपर, उसमें क्या है? अरे इतना बड़ा मामला है, एक महिला को नंगी करके पूरे बाजार में घुमाने का काम किया है, और वो भी एक फौजी की पत्नी को, जिसने देश के लिए रक्षा करी। और मोदी जी फिर कहता मैं देशभगत हूँ, मैं राष्ट्रभगत हूँ, मैं राष्ट्र के लिए जीता हूँ। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं आदेश पारित करे कि उनको गोली मार दो जो लोग दोषी हैं? लेकिन ऐसा है ही नहीं। बस वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वहाँ आमने सामने बंदूक लिए बैठे हैं लोग, मोर्चे लगा रहे हैं। अखबारों में हमने टीवी में देखें कि दोनों साइड से
एक नंबर के हथियार ले रहे हैं यार, AK-47 राइफल वगैरह। जब AK-47 राइफल वहाँ लुटने लग रही है ऐसे, तो ये तो क्राइम बढ़ जाएगा। वो AK-47 वहाँ से यहाँ भी आ जाएंगे। ये सोचने की बात है कि पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। बड़े हथियार जो हैं वो और स्टेटों में भी जा सके हैं वहाँ से, इसीलिए कंट्रोल करने के लिए वहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत प्रभाव से लगाना चाहिए, फौज की ड्यूटी तुरंत प्रभाव से लगानी चाहिए। लोगों के मन में एक धारणा है, लोगों ने एक चीज़ देखने लग रही लगातार। पिछले चुनाव की अगर बात करें, चुनाव जितने नज़दीक आओ बड़े दंगे भड़के हैं, बड़े दंगे हुए हैं। लोग नू लगे कहने कड़ियाँ या भी बीजेपी का कड़ियाँ चाल हो सकती है 2024 न, लेकिन कौन को या नया पैतरा फेंका पाओ भी हो सके। इस तरह की भी बात जो उठनी शुरू हो चुकी है। कुछ भी हो सके। इन्हीं के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने ये बात जब खुल के बताई थी। जम्मू कश्मीर में जवानों का हादसा हुआ, 40 जवान शहीद हुए थे कि इनकी गलती इनकी थी, और ये उसके ऊपर राजनीति करके सरकार बनाई इन लोगों ने। ये तो सत्य है, कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए सरकार नहीं बोलने लग रही है। और ये बड़ी बात है, ये कोई नॉर्मल बात है, दुनिया को पता चल गया कि किस प्रकार जात और धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। और अब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सियाणे हैं, समझें सारी बातें ने। इनकी दाढ़ थोड़ी गड़े है, कुछ भी कर लो ये तो करेंगे। अब चुनाव आ गया, 5-7 महीने बाद में चुनाव है, तो अब ये चाव है कि जात पात धर्म जूत बजुआ के पूरे देश को अग्नि में झोंक कर हम दोबारा से सरकार बनाओ। मोदी जी सबसे बड़ा तानाशाह है, हिटलर से बड़ा तानाशाह है। हिटलर का बाप है मोदी जी। क्यों? क्योंकि मोदी जी चाहते हैं हर हालत में कुर्सी। मोदी जी 2024 में दोबारा PM बनना चाहते हैं इस देश का, और उसके लिए वो कुछ भी करेगा। तानाशाह है, आपने देख लिया उसका एटीट्यूड वगैरह, आप देखो सिस्टम उसका। तानाशाह है को बोला छागी जेल में डाल देगा। हिटलर में क्या था? हिटलर सेम तो ये काम कराया करता, राष्ट्रवाद की घूटी पिलाया करता लोगों ने, और जो बोल फालतू बोला करते ठा के भीतर के दिन था। सेम टू सेम मोदी उसी पैटर्न पर चला हुआ है, और वो चाव है इस काम के लिए, वो काम करके छोड़ेगा, चाहे सारा देश मर जाओ। हर स्टेट के अंदर इस प्रकार के झगड़े शुरू हो चुके हैं, पूरा देश के अंदर।